हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं फेज का एक और नया कॉन्सेप्ट जहां पर हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। बच्चों बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार में आपको समझ में आना चाहिए। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होता है, ये होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी बस। तो आपके पास और चार्ज कैसा क्वांटिटी है, वो भी स्केलर है। तो आपको सबसे पहले कंसीडर करना है कुछ चार्जेस। तो मैंने कंसीडर कर लिया ढेर सारे चार्जेस, जैसे यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है जिसका नाम है Q1, यहाँ पर है Q2, ढेर सारे चार्जेस फैले हुए हैं। तो मैंने इनका नाम दे रखा है Q4 एंड सब Qn। कितने हैं? n हैं, बहुत ढेर सारे चार्जेस हैं। सभी की वजह से मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। करना क्या रहेगा, सिंपली ये जो चार्जेस जहां भी रहेंगे वो क्या करते हैं, अपने चारों तरफ रीजन क्रिएट करते हैं। ये चार्ज अपने चारों तरफ रीजन बनाएगा, ये चार्ज बनाएगा, ये चार्ज बनाएगा और ये चार्ज बनाएगा। जितने भी चार्जेस हैं सभी क्या बनाने वाले हैं, अपने चारों तरफ एक रीजन। जिस रीजन को ही हम लोग क्या बोला करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है। अब होगा क्या, ये जो इनका फील्ड होता है ये कहां तक होता है, फ्रॉम इंफिनिटी तक ना। यही तो सीखा था हम लोगों ने। That is for negative charge field lines coming from infinity and for positive charge field lines goes to infinity। यानी नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस कहां से आती है, इंफिनिटी से आती हैं, और पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड कहां तक आती है, इंफिनिटी तक आती है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग ना, किसी भी टेस्ट चार्ज को इनकी फील्ड के अंदर लेकर आने वाले हैं। और कहां से लेकर आने वाले, इंफिनिटी से। तो सपोज करो मैं एक इंफिनिटी से एक चार्ज लेकर चल रहा हूं, कितना, कौन सा चार्ज, दैट इज Q0, दैट इज एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं। और मैं इनका जहां से फील्ड शुरू हो रहा है वो पॉइंट तक आ रहा हूं, और यहां पर मैंने रखा नाम, पॉइंट का क्या नाम रखा है, P पॉइंट तक आ रहे हैं। जहां से इस Q1 की डिस्टेंस है R1, Q2 की डिस्टेंस है, Q2 की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज R2, Q4 यहां पे है तो ये हो जाएगा R4, Q3 यहां पर है तो ये हो जाएगा दैट इज R3, एंड Qn यहां पर है तो ये हो जाएगा Rn। ढेर सारे चार्जेस है। जहां से P तक की, जिस पॉइंट तक मुझे टेस्ट चार्ज को लेकर आना है उस पॉइंट से डिस्टेंस सभी की मुझे पता है कितनी है, R1, R2, R3, R4, Rn। ढेर सारे हैं, सभी के लिए मैंने डिसाइड कर दिया। अब जैसे ही ये चार्ज यहां पर आने वाला है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, हम लोगों ने लिखा था, दैट इज जितना कम से कम काम करना पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को कहां से लाने में, फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज। जो भी ये चार्जेस है ना, इनकी फील्ड में किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आने में जितना भी मिनिमम काम करना पड़ता है वही क्या रहता है आपके पास, दैट इज पोटेंशियल। या फिर हम इसको लिखते भी कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू कितना, दैट इज KQ अपॉन R। या फिर जिसको हम लोग और कैसे लिखा करते हैं, दैट इज V इक्वल टू W अपॉन Q0। यहां पर देखो बच्चों, हमें किस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, इस वाले की जरूरत है। तो मैं क्या करता हूं ना, इस वाले को अभी रहने देता हूं। तो आपके पास अगर मैं पोटेंशियल बाई चार्ज 1 Q1 की वजह से पूछूं तो आप सिंपली लिख सकते हैं दैट इज V1 इक्वल टू KQ1 अपॉन R1, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ2 अपॉन R2। और अगर मैं V3 पूछूं तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, KQ3 अपॉन R3, एंड V4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ4 अपॉन R4। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं Vn बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंपली लिखेंगे KQn अपॉन Rn। ठीक है, ये सभी की वजह से पोटेंशियल आ गया। अगर मैं इनको बोलूं कि ये, इसको बना देता हूं इक्वेशन 1 2 3 4 एंड दिस वन बी 5। तो आपको अगर नेट पोटेंशियल पूछा जाए कि नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंपली नेट पोटेंशियल एट पॉइंट, किस पॉइंट पर चाहिए, P पर चाहिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी V इक्वल टू कितना करेंगे, दैट इज K, या फिर मैं ऐसा बोलूं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, कहां तक आने वाले हैं, Vn तक। ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेट पोटेंशियल।
ठीक है। और अगर मैं इसी को इतनी सारी वैल्यूज को अगर यहीं पर सेट कर दूं तो आपके लिए क्या आ जाएगा, आपके लिए आ जाएगा v इक्वल टू कितना, k q1 अपॉन r1 प्लस k q2 अपॉन r2 प्लस k q3 अपॉन r3। कहां तक सीरीज चलने वाली है, k qn अपॉन rn तक, ठीक है। और अगर मैं सिंपली इनको ऐड करके लिखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, k को कॉमन कर सकता हूं, k को मैंने कॉमन कर दिया, समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n qi ri, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बाय द ग्रुप ऑफ चार्जेस एट एनी पॉइंट, जिस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, p। अगर इस पॉइंट पे मैं टच चार्ज लेकर आ रहा हूं फ्रॉम द इंफिनिटी, तो इन सारे चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उन सभी का हम अगर समेशन कर दें तो मेरे पास आ जाएगा दैट इज नेट पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे। अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखूं तो आपके बुक में फॉर्मूला लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, v इक्वल टू k को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, पुट कर दूं तो लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू n, और क्या लिखेंगे, दैट इज q i r r। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज बताइए। थैंक यू बच्चों।